आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है विवेक शक्ति का जगना। देखिए, ये विवेक शक्ति और बुद्धि, अक्सर इस पर हमारी बहुत चर्चाएं हो चुकी हैं, लेकिन ये दोनों ही स्थितियों में कभी कभी एक साधारण मनुष्य को कुछ भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए हमने बुद्धि और विवेक शक्ति के ऊपर और मन के ऊपर भी विभिन्न प्रकार के अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग स्थितियों पर कुछ अलग अलग वीडियो के नाम रखते हुए इस पर विभिन्न प्रकार से एक प्रकाश डालने का एक प्रयास किया है। लेकिन फिर भी देखिए, कुछ ना कुछ नए नए शब्द जब हमें मिलते हैं तो उन नए शब्दों में देखिए किसी न किसी शब्द द्वारा किसी न किसी कुछ वर्ग के मनुष्यों को लाभ मिलता है। कोई बात किसी को समझ में आ जाती है, कोई बात किसी को समझ में आ जाती है। देखिए, जब जब हम वीडियो का कोई भी नाम रखते हैं, उस रखे गए नाम के अंतर्गत ही फिर हमारी चर्चा एक दिशा पकड़ने लगती है। क्योंकि आज हमने देखिए इस विवेक शक्ति को जगना शब्द से लिखा है, और शास्त्रों में तो ये जो जगना शब्द है, अक्सर आपने अपने जीवन में देखिए जागरण शब्द सुना होगा। जागरण शब्द अक्सर देखिए मनुष्य को जगाने की स्थितियों का एक विशेष आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्व बताया गया, जिसको अक्सर देखिए हम माता की चौकी भी कहते हैं, माता का जागरण भी कह देते हैं। यानी किसी भी परिस्थितियों में जब जब आपकी हमारी मन बुद्धि की स्थितियां जागने लगती हैं, किसके प्रति? परमात्मा के प्रति। यानी कि जब जब हम परमात्मा के सम्मुख होते हैं, जागने का अभिप्राय देखिए सम्मुखता से है, परमात्मा की स्मृति से है। ये जो आज संसार में आप विभिन्न प्रकार की जो एक स्थितियां देखती हो, कथा कहानियां, व्रत त्योहार, कीर्तन, जप तप, ये विभिन्न जो आध्यात्मिक स्थितियां जो आप संसार में देखती हो, ये केवल इसलिए की जाती है कि किसी तरह आपका मन जागे। जागे का अभिप्राय जो अभी तक सोया हुआ है, किसके प्रति? परमात्मा के प्रति। देखिए, संसार के प्रति तो पहले ही जागा हुआ है, इसको जगाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि शास्त्र ही बार बार कहते रहते हैं कि आपका हमारा स्थूल शरीर तामसी है, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। इसके पीछे जो इसके 5 भोग विषय हैं, वो आपके मेरे स्थूल शरीर के निर्माण प्रक्रिया के मूलभूत एक सूक्ष्म भूत कहलाते हैं। शास्त्रों में इनको ही विषय भोग भी कहा गया, इसी को सूक्ष्म भूत भी कहा गया, इसी को ही तन्मात्रा भी कहा गया। देखिए, नाम अलग अलग भले ही है, लेकिन ये सजातीय संबंध को समझाते हैं। यानी कि आपका हमारा शरीर का और विषय भोगों का एक सजातीय संबंध है। दोनों एक दूसरे के एक जन्मदाता हैं, जब पोषक हैं। देखिए, किन्हीं भी शब्दों से बात आपको हमें समझ में आनी चाहिए, और इन सभी स्थितियों को जब मनुष्य ज्ञान पूर्वक समझने लगता है, देखिए भोग पूर्वक तो हम अनादिकाल से इन विषय भोगों में लिप्त हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में दुखी रहता है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण जी ने तो आपके हमारे जीवन में जो एक स्थिति है, इसको दुखालय नाम से संबोधित किया। यदि संसार ही सुखालय होता तो फिर हमें परमात्मा का कथा कहानियां, कीर्तन, व्रत तप, ये सभी स्थितियां में संलग्न होने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। देखिए, ये बहुत ही स्पष्ट शब्दों में एक साधारण उपदेश को हो, संदेश को, शिक्षा को हो, ज्ञान को, यानी कि आपके हमारे जीवन में दुख बने रहते हैं। और मैं तो अक्सर बार बार कहता रहता हूँ कि आपके हमारे जीवन में देखिए सुख घंटों के हिसाब से आते हैं, और कभी कभी तो देखिए ये मिनटों के हिसाब से ही आते हैं, घंटों के हिसाब से भी रहते नहीं। आपके हमारे ये जो सुख हैं घंटों से या दिनों के हिसाब से आते हैं, जबकि जीवन में देखिए दुख बने ही रहते हैं। कभी कभी मैं कुछ शब्दों में कुछ ऐसी भी स्थितियां रखता हूँ कि इस जगत में सुख है ही नहीं। देखिए, बड़े दुखों के बाद जब छोटे दुख आते हैं, देखिए आपने यदि 20 किलो का भार उठाया हुआ है, अब 20 किलो का भार की जगह आपको अब 5 किलो का भार दिया जाए, तो आपको उसको 5 किलो के उठाने में एक सुख की अनुभूति होती है। क्योंकि पहले आप 20 किलो का भार उठा के थक गए थे, दुखी थे। अब आपके भार में
कटौती करती गई, कमी करती गई। अब वो 5 किलो का भार उठाने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब है? जब आप उस 5 किलो के निरंतर बोझ को उठाते उठाते फिर वो भी थकावट देता है। फिर आपको उस बोझ को भी, उस 5 किलो का जो एक वजन था, जो पहले आपको थोड़ा सा सुख की अनुभूति दिलवा रहा था, देखिए ये सभी स्थितियां सापेक्ष दृष्टिकोण से समझने की। अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं ना, अपनी बुद्धि विकसित करो। हालांकि परमात्मा ने तो आपको, मुझे, सबको ही विकसित बुद्धि दी। ये जो मनुष्य से नीचे की जो एक स्थिति है, उन सब जोनियों में परमात्मा ने उनकी बुद्धि को अविकसित रखा हुआ है, उनके मन को अविकसित रखा हुआ है। देखिए, मन बुद्धि तो अलग अलग स्थिति है। हालांकि शास्त्र में कहीं कहीं देखिए मन में ही बुद्धि भी निहित होती है, और कहीं कहीं देखिए बुद्धि में मन भी आ जाता है। ये सूक्ष्म स्थितियाँ, जैसे जैसे हम ज्ञान की स्थितियों में प्रवीण हो जाते हैं, निपुण हो जाते हैं, ज्ञान की एक गहराइयों तो समझने लगते हैं। देखिए, ज्ञान की गहराइयों को समझने का अभिप्राय आपकी हमारी विवेक शक्ति जगने लगती है। देखिए, बुद्धि के भीतर जब एक विशेष शक्ति जागृत होने लगती है, जो परमात्मा के ज्ञान विज्ञान को, सच परमात्मा के सूक्ष्म विषयों को समझने लगती है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण जी ने बार बार गीता में कहा है कि ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इन 3 गुणों के ज्ञान को समझो। इन 3 गुणों से चिपको नहीं, जुड़ो नहीं। हालांकि देखिए, सापेक्ष दृष्टिकोण से तो हम बार बार कहते रहते हैं कि रजोगुण और तमोगुण, ये 2 गुण बंधनदायक है, जबकि सतोगुण मुक्तिदायक है। लेकिन सूक्ष्म दृष्टिकोण से ये सतोगुण भी देखिए एक बंधनदायक, बहुत ही ऊंची अवस्था में होता है। हालांकि आज हमारी उस पर कोई चर्चा नहीं है। देखिए, साधारण स्तर पर आपके हमारे जीवन में बार बार कहा जाता है, सत्संग करो, सत्संग करो। और हम तो बार बार इन स्थितियों को एक जोर देकर कहते हैं, रात को जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठो। ये सत्संग की विशेष स्थितियां देखिए ब्रह्म मुहूर्त से जोड़ी जाती है, क्योंकि सत्वगुण की जो एक शुद्धतम स्थिति है, वो सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है। देखिए, ये 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति भी कहीं शास्त्रों में स्पष्ट मेरे तो पढ़ने में आई नहीं, लेकिन क्योंकि शास्त्रों में कहा गया ये 3 गुण नित्य बने रहते हैं, एक कर्म में आते हैं, एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गौण और तीसरा अति गौण। बस इसी सूत्र के आधार पे ही ये हमने देखिए 2 घंटे 40 मिनट का एक सूत्र सा बना दिया, क्योंकि दिन रात जी 24 घंटे के हैं। 24 घंटे में जब देखिए 3 गुण नित्य बने रहते हैं, तो एक एक गुण के हिस्से में 8-8 घंटे आ जाते हैं। अब प्रत्येक गुण की देखिए 3 स्थिति है। अब जैसे हम कहते हैं ना, सूर्य डूबते ही तमोगुण की स्थिति होती है। सूर्य डूबते ही तमोगुण की स्थिति का अभिप्राय तमोगुण प्रधान स्थिति में होने लगता है। अब गुजरा हुआ गुण कौन सा था? रजोगुण। अब गौण स्थिति में वो रजोगुण है, क्योंकि वो अभी अभी गुजर के गया है, समाप्त हुआ है या कमजोर पड़ा है। और आने वाला कौन सा गुण है? वो सतोगुण। देखिए, 3 ही तो गुण है, एक गुजरा होता है और एक आने वाला होता है और एक वर्तमान की स्थिति होती है। इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। अब देखिए, प्रधान गुण तमोगुण है, क्योंकि सूर्य अस्त होते ही अंधकार में स्थितियां बनती है। देखिए, शास्त्रों के एक एक शब्द को आप ध्यान से उस पर चिंतन करोगे तो आपको शास्त्रों का ज्ञान बहुत ही सरल लगेगा। यदि आप इन शब्दों के ऊपर चिंतन नहीं करते, एकाग्र भाव से उस पर एक मनन नहीं करते, शोध नहीं करते, तो फिर ज्ञान की ये स्थितियां आपको में समझ नहीं आती। देखिए, मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में, अपने जीवन के आरंभिक 20, 22, 25 वर्ष भौतिक शिक्षा में लगा। किस लिए? संसार पाने के लिए। देखिए, भौतिक उद्देश्य शिक्षा का एक ही उद्देश्य होता है कि आपको हमें एक अपने कार्य को चलाने की कुशलता हासिल हो, या आपको हमें एक अच्छे वेतन की नौकरी मिले। देखिए, और कोई तीसरा तो लक्ष्य नहीं होता। इन दोनों ही स्थितियों में धन प्राप्ति का, जैसे 4 पुरुषार्थ कही गई ना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अब धर्म का अभिप्राय एक सात्विक स्थिति से, ज्ञान से लिया जाता है, कर्तव्य पालन से भी लिया जाता है। देखिए, धर्म के बहुत ही विस्तृत अर्थ हैं, लेकिन धर्म का मुख्य जो एक स्थिति है
वो अपने कर्तव्य कर्म के निभाने से, या यूं को कि उन स्थितियों का पालन करने से जिससे हम स्वयं भी सुखी हों, दूसरा भी सुखी हो, दूसरा का अभिप्राय अन्य मनुष्य है, और प्रकृति के जो अन्य जीव जंतु प्राणी हैं, अन्य जीव, वो भी दुखी ना हो। प्रकृति के वातावरण में कोई एक वातावरण में बिगाड़ नहीं आए। देखिए, ये सभी स्थितियां जब हम विधि पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से अपने अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हैं, तो देखिए बाहरी तल पे भले ही ये कलयुग की स्थितियां बनी रहती हैं, लेकिन मन के स्तर पर फिर सदा ही सतयुग की स्थितियां बनी रहती हैं। और मैं तो अक्सर कभी कभी यहाँ तक भी कहता हूँ कि ये जो चार युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, अब सूक्ष्म दृष्टिकोण से तो देखिए हम बार बार इस बात से परिचित हैं कि वर्तमान समय कलयुग चल रहा है, और कलयुग की आयु तो शास्त्रों में ही 4,32,000 वर्ष कही गई, जिसमें लगभग 5,122-25 वर्ष ही बीतते हैं, यानी कि आरंभिक स्थिति है। और ये जो सतयुग की स्थिति है, देखिए सतयुग के बाद त्रेता युग आता है, त्रेता के बाद द्वापर युग, और द्वापर के बाद कलयुग की स्थिति। शास्त्र में कहा गया कि सतयुग में धर्म के चार पांव, देखिए धर्म के चार पांव कहे गए, जैसे चार पाई होती है ना, उसके चार पाए होते हैं जिस पे आप हम आराम करते हैं। यानी कि आपका हमारे जीवन में सुखदायी स्थितियां कब बनती हैं? जब हम धर्म का पालन करते हैं। धर्म के चारों स्तंभ कहो, पिलर कहो, वो मजबूत होते हैं। ये मजबूत स्तंभ क्या गिने जाते हैं? चार स्तंभ: सत्य, तप, पवित्रता और अहिंसा, दया। देखिए एक ही शब्द है, दया को, अहिंसा को एक ही बात है। और सतयुग में कहा जाता है कि ये चारों धर्म के पाए मजबूत स्थिति में होते हैं। त्रेता युग में ये कुछ कमजोर होने लगते हैं, द्वापर युग में और कमजोर होने लगते हैं, और कल युग में ये बहुत अधिक कमजोर होने लगते हैं। भागवत पुराण में तो एक स्थिति समझाई गई है कि धर्म के चार पांव। आरंभिक स्थितियों में देखिए वहां चार स्थितियां कलयुग की बताई गई थी: धूत, कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा। फिर कलयुग का एक पांचवा स्थान मांगा, और वो है अनीतिगत कार्यों से कमाए गए धन, जिसको स्वर्ण कहा जाता है। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना है। देखिए विधि पूर्वक जब हम इन सभी स्थितियों को कर्मबद्ध तरीके से समझने लगते, तो आपके हमारे जीवन में ये जो अर्थ और काम की स्थितियां हैं, ये बिगड़ती नहीं है। लेकिन जब जब आपका हमारा अर्थ बिगड़ता है, धन कमाने की स्थितियां बिगड़ती हैं, ये बिगड़ती क्यों है? क्योंकि हमने देखिए धन तो नाश्ते में नहीं खाना, धन तो दोपहर की रोटी में नहीं हम खाते क्या हैं? पदार्थ। यानी कि इस धन द्वारा हम संसारी पदार्थों को खरीदते हैं। पदार्थों को खरीदने का भी प्रयास आपकी हमारी भोग इच्छाएं होती है, और ये भोग इच्छाओं को शास्त्रों में 5 स्थितियों से जोड़ा, जिनको मैं देखिए सरल शब्दों में तो सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता से जोड़ देता हूँ। आज संसार में देखिए दो देशों के बीच में जो पिछले 1 वर्ष से युद्ध चल रहे, उसमें भी देखिए वो सत्ता की स्थितियां हैं। घर घर में जो एक विभिन्न प्रकार की जो कलेश की स्थितियां भी होती हैं, उसमें भी देखिए ये भूमि की स्थितियां होती हैं। शास्त्रों में कहीं कहीं ऐसा भी पढ़ने में आता है ना कि जर जोरू जमीन के ऊपर ही ये झगड़े की स्थितियां होती हैं। यानी कि विभिन्न स्थितियां ये पदार्थों के ऊपर, यानी कि अर्थ और काम की स्थितियों के ऊपर ही ये जितनी भी संघर्ष की स्थितियां आप समाज में देखते हो। और ये तभी स्थितियां उत्पन्न होती है जब धर्म प्रथम स्थान पे हट जाता है या हटा दिया जाता है। देखिए धर्म तो कभी अपने आप में हटता नहीं। ये मनुष्य जोनी पागल, जब हम धर्म को महत्व नहीं देते, सत्वगुण को महत्व नहीं देते, सत्संग करते नहीं है, परमात्मा से विमुख होने लगते हैं, केवल संसारी सुखों को ही भोगने का एकमात्र लक्ष्य बना लेते हैं, यानी कि धन कमाने के लिए ही हम दिन भर भाग दौड़ करते हैं। 2 के 4, 4 के 40, 40 के 4,000, 4 लाख। इन स्थितियों में हम अपने आप को जब संलग्न कर लेते हैं, देखिए जब हम रजोगुण बढ़ाते हैं, ये संसार को पाने का अभिप्राय रजोगुण से है। शास्त्रों में तो स्त्री पुरुष के आपसी आकर्षण को भी रजोगुण से जोड़ा गया। जब ये स्थितियां देखिए सतोगुण की लगाम छुड़वा लेती हैं, मर्यादाएं टूटने लगती हैं, धर्म प्रथम स्थान से हटा दिया जाता है, तो फिर ये अर्थ और काम ये बेखौफ या यूं को कि इनका एक नंगा नाच होने लगता है, जो कि कलयुग में जैसे जैसे स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। और ये स्थितियां आप विदेशों में ही नहीं, भारत में भी
कुछ ऐसी ही स्थितियां अक्सर देखने में आने लगी हैं। इन सभी स्थितियों पर मनुष्य को विचार करना होगा। सर्वप्रथम मनुष्य को अपनी बुद्धि सात्विक बनानी होगी, क्योंकि ये जो मन है ये महाइंद्रिय कहा गया है। मन, ये जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं, इनका देखिए ये एक लगाम के रूप में भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों को इन 5 भोग्य विषयों से जोड़ा है। देखिए ये 5 भोग्य विषय कहो, 5 कर्मेंद्रिया कहो, आपके हमारे शरीर के 5 भूत कहो, 5 भोग्य विषय, इन सबको आप 5 घोड़ों से भी समझ सकते। हालांकि गीता में तो देखिए इनको विशेष रूप से भोगों से जोड़ा गया, क्योंकि ये भोग ही आपको हमें नचाते हैं, स्थूल शरीर को भगाते हैं, मन को बेईमान करते हैं। ये आपके हमारे हाथ पैर वाणी लिंग गुदा से जो भी पाप कर्म भी करवाते हैं, इनका मूल कारण देखिए कामनाएं हैं, भोग है, रजोगुण है। यानी कि रजोगुण के कारण ही मनुष्य तमोगुण में गिरता है। कोई भी मनुष्य देखिए हंसी मजाक में तमोगुण में नहीं गिरता, अनैतिक कार्य नहीं करता, छल कपट ठगी हेरा फेरी नहीं करता। वो उस अनैतिक कार्यों से कमाए गए धन से संसार को भोगना चाहता है। यानी कि कुल मिलाकर ये रजोगुण ही तमोगुण में गिराता है, बशर्ते ये रजोगुण को मर्यादा में रखना चाहिए। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उन 5 घोड़ों की लगाम नखेल अपने हाथ में रखी है। अपने हाथ में रखने का अभिप्राय मन को बुद्धि के अधीन में रखना है। देखिए बुद्धि की स्थितियां क्या है, तामसी, राजसी और सात्विक। तकनीकी रूप से, सैद्धांतिक रूप से तो देखिए बुद्धि को सात्विक कहा गया, मन के ऊपर की स्थिति। एक बार हमने विषय बना अपना वीडियो का रखा था ना कि आपका जो एक बुद्धि बॉस है जब मन बॉस है, यानी कि आपके हमारे जीवन को मन चलाता है जब बुद्धि चलाती है। क्योंकि बॉस का निर्णय तो देखिए सर्वोपरि होता है। आप नौकरी में जाओ, कहीं भी जाओ, जैसे कहते हैं ना देश का प्रधानमंत्री का निर्णय सर्वोपरि होता है, तो वो एक बॉस है। देखिए ये सभी स्थितियों के आपने उतने उतने अंश में अर्थ पकड़ने होते हैं कि शास्त्रों की जो जो सैद्धांतिक बातें आपको में समझनी है वो आपको में समझ में आ जाए। क्योंकि आज हमारा विषय क्या है कि किसी तरह आपकी मेरी विवेक शक्ति जगे। क्योंकि विवेक शक्ति कब जगती है ये आपको में समझना है, जब तक बुद्धि निरंतर अपनी मूल सात्विक स्थिति में नहीं रहती। देखिए सात्विक बुद्धि, राजसी बुद्धि, तामसिक बुद्धि, क्योंकि प्रकृति के देखिए 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। अब तमोगुण से तो अच्छा रजोगुण कहा गया, रजोगुण से अच्छा सत्वगुण कहा गया। इसीलिए तो बार बार शास्त्रों में कहा गया कि मनुष्य को अपने जीवन में क्रमबद्ध तरीके से कर्म कांड भी करने चाहिए। ये कर्म कांड आपको में सात्विक स्थिति मजबूत करते हैं। बार बार क्यों कहा जाता है सत्संग करो, सत्संग करो। सत्संग का अभिप्राय क्या है कि सत्वगुण का संग करो। अब सत्वगुण की जो एक शुद्धतम स्थिति है वो ब्रह्म मुहूर्त कहेगी। क्योंकि अभी हम बता रहे थे ना कि 3 गुण ये नित्य एक क्रम में आते हैं। एक गुण प्रधान होता है, जैसे तमोगुण आरंभिक स्थितियों में प्रधान होता है और रजोगुण गौण होता है, और आने वाला जो सत्वगुण है वो भी दूर की स्थिति में होता है। ठीक इसी तरह जो सूर्य निकलने से पूर्व की जो एक स्थिति है वो ब्रह्म मुहूर्त की कही गई है। अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो प्रसारित किया था ना, सब्सक्राइब ब्रह्म मुहूर्त, यानी कि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में सत्वगुण की एक विशेष स्थिति होती है, और जब जब सत्वगुण की विशेष स्थिति से मनुष्य जुड़ता है तो उसकी विवेक शक्ति जगने लगती है। विवेक शक्ति जगने से ही हम परमात्मा से जुड़ पाते हैं। देखिए साधारण बुद्धि जगने से तो हम संसार से जुड़ते हैं। संसार के लाभ हानि में तो हम अपनी बुद्धि के बल को सदा ऑन रखते हैं। कोई मनुष्य देखिए दुकानदारी जब भी करता है, व्यवसाय करता है, तो अपनी वो बुद्धि को हमेशा ऑन रखता है। अपनी तरफ से तो कोई भी मनुष्य देखिए 10 रुपए का भी नुकसान बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन आध्यात्मिक जगत में वो अपने विवेक शक्ति जगने नहीं देता। विवेक शक्ति जगती है निरंतर सत्संग करते रहने से। जब तक सात्विक बुद्धि निरंतर मजबूत स्थिति में नहीं रहती तो ये विवेक शक्ति देखिए जगती नहीं है। विवेक शक्ति का अभिप्राय ये है कि जब आपको में आध्यात्मिक स्थितियों का जो ज्ञान है वो क्रमबद्ध तरीके से समझ में आने लगता है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है, ये जो 3 गुणों के ज्ञान को उन्होंने एक गुणतम ज्ञान कहा है। और हम तो देखिए प्रतिदिन ही जो अब तक की देखिए 1850 के आसपास वीडियो हम प्रसारित कर चुके हैं,
उन सभी वीडियो में ही प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से हम प्रकृति के 3 गुणों पे ही चर्चा करते हैं। ये 3 गुणों की स्थितियां ही में ही देखिए 2 गुणों को, तमोगुण रजोगुण की स्थितियों को तो बंधनदायक कहा गया है। भले ही रजोगुण को प्रत्यक्ष रूप से बंधनदायक नहीं कहा गया, लेकिन रजोगुण का पड़ोसी देखिए तमोगुण ही है। एक संसारी मनुष्य यदि अपने जीवन में कर्मबद्ध तरीके से कर्मकांड ज्ञान पूर्वक नहीं करता तो उसके जीवन में सहज ही तामसी स्थितियां, या यूं कहोगे शास्त्रों में कहा गया ना कि जब तक मनुष्य सत्संग नहीं करता तो उसके जीवन में पशु वृत्तियां पनपने लगती हैं। ये पशु वृत्तियों का अभिप्राय तामसी योनियों से, स्थितियों से है, पाप कर्मों से है, अनैतिक कार्यों से है। यानी कि जब मनुष्य में इंसानियत नहीं रहती, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन नहीं करता, यानी कि मानवता समाप्त होने लगती है, नैतिकता का ह्रास होने लगता है, तो ये पशु वृत्तियां सहज ही जगने लगती हैं। आज कल युग में कुछ ऐसी ही स्थितियां संसार में देखने को मिलती। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है कि सतोगुण का संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त तो देखिए सतोगुण की एक शुद्धतम स्थिति है जो गुजरे हुए तमोगुण से और आने वाले रजोगुण से प्रभावित नहीं होता। इसलिए उस स्थिति विशेष को देखिए शुद्धतम सापेक्ष दृष्टिकोण से कह दिया जाता है, जो कि 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति बनती है, क्योंकि 24 घंटे में 3 गुण रहते हैं, एक एक गुण के हिस्से में 8-8 घंटे आ जाते हैं, और प्रत्येक गुण की 3 स्थितियां होती हैं। 8 घंटे के 3 हिस्से करो तो आपको 2 घंटे 40 मिनट के लगभग की स्थितियां पाओगे। लगभग शब्द मैं इसलिए अपनी चर्चाओं में अक्सर कह देता हूँ क्योंकि सूर्य निकलने का समय गर्मियों में तो देखिए 5:20-22 पहुंच जाता है, और सर्दियों में 7:20-22 पहुंच जाता है। तो इसलिए सर्दी गर्मी में कुछ सूर्य के निकलने का समय में बदलाव आता है, इसलिए ये 2 घंटे 40 मिनट की स्थितियां भी कुछ आगे पीछे हो जाती है। इन सभी स्थितियों को आपको मैं केवल ज्ञान पूर्वक समझते हुए अपनी विवेक शक्ति को जगाना है, क्योंकि विवेक शक्ति जगे बिना आपकी हमारी परमात्मा से प्रीति ज्ञान पूर्वक हो नहीं पाती। ये जो हम देखिए पूजा पाठ भी करते हैं, इसमें देखिए आरंभिक स्थितियों में केवल हम अपने एक कुछ औपचारिकता निभाते हैं। इन सभी स्थितियों में क्योंकि आपका हमारा मन संसार में ही लगा होता है, ये एक राशि स्थिति है। रजोगुण से सतोगुण की ओर जाने की एक स्थितियां होती हैं जो अक्सर देखिए संसार में विशेष रूप से देखिए कलयुग में एक बेमन से होती। इसलिए तो देखिए राशि मनुष्यों का सत्संग बेमन से होता है, श्रद्धा होती नहीं। अब श्रद्धा पूर्वक सत्संग होने पे जब मनन होता है, मनन होने पे जब शुभ संस्कार क्रमशः कार्य शरीर में बनने लगते हैं, वो शुभ संस्कार जितने जितने अनुपात में बनने लगते हैं, बस उतने उतने अनुपात में ही आपके हमारी वो विवेक शक्ति जगती है। वो विवेक शक्ति जगने से ही आपके हमारी आत्मा पे जो एक आवरण की स्थिति है वो समाप्त हो जाती है। उतने अनुपात में आत्मा परमात्मा के सम्मुख होते हैं। देखिए जितने अंश में कारण शरीर शुद्ध होता है, उतने अंश में समझो विवेक शक्ति जग जाती है। फिर उतने अंश में आत्मा का आवरण वो शुद्ध स्थिति में बना होता है। वो शुद्ध आत्मा की ही परमात्मा की सम्मुखता कहो, एक प्रीति कहो, ये स्थितियां बनती हैं। अब जितने अंश में देखिए वो विवेक शक्ति जगी होती है, उतने अंश में आत्मा परमात्मा के सम्मुख होती है, तो उतने ही अंश में, क्योंकि आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप नहीं। अब ऐसी स्थिति विशेष में परमात्मा क्योंकि आनंद स्वरूप सत्ता है, इसलिए वो आनंद की झलके उतने उतने अनुपात में, यानी कि जितने अनुपात में विवेक शक्ति जगी होती है या आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौट चुकी होती है, उतने अनुपात में ही आपको में आनंद की स्थितियां, यानी उतने अनुपात में ही आपको में आनंद की झलकें मिलती है। और जब ये विवेक शक्ति देखिए जगते जगते, क्योंकि विवेक शक्ति हम जितनी इस मनुष्य जोनी में जगा लेते हैं, अब उदाहरण के लिए यदि आपका हमारा कारण शरीर देखिए 23% शुद्ध हो चुका है। अब ऐसी स्थिति में देखिए जब कारण शरीर शुद्ध होने की एक स्थिति में डगर पे चलने लगता है, एक दिशा में चलने लगता है, तो फिर ऐसी स्थिति में देखिए मनुष्य की पुनः मनुष्य जो नहीं मिलते, क्योंकि अब साधना करना मनुष्य का लक्ष्य बन चुका है। अब ऐसी स्थितियों में भले ही आपके हमारी पात्रता देखिए पुण्य कर्मों की अधिक होने पे भी आपके हमारी
ऊपर की जोनियों में जाने की या विशेष सुखों को भोगने की इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि अब उसके जीवन में देखिए निष्काम भाव से कर्म हो रहे हैं, यानी कि योग की स्थितियां। योग का अभिप्राय साधना से दिया जाता है, निष्काम भाव से दिया जाता है, जबकि संसारी सुखों को भोगने के लिए तो सकामता बनी होती है। इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझते हुए अपने जीवन के लक्ष्य को विवेक शक्ति के जगाने से ही अपने प्रयास कहो, पुरुषार्थ करो, इस दिशा में ही करने होंगे। देखिए, पाप कर्म छुड़वाने के लिए राशि कर्म क्या एक उपदेश दिया जाए। राशि कर्मों से फिर सात्विक कर्म यानी कि परोपकार के कार्य करने की एक कर्म कांड द्वारा क्रमिक आपका हमारा विकास होता है। जब हम कर्म कांड ज्ञान पूर्वक करते हैं तो आपका हमारा परमात्मा को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। फिर मनुष्य सत्वगुण में टिकने का अपना एक अभ्यास करता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगता है। और यदि मनुष्य देखिए सत्वगुण में जाता है कर्म कांड लोभ से भय से करते हुए, तो ये कुछ अल्पकालिक स्थितियां सात्विक बनती हैं, लेकिन क्योंकि परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बनता नहीं है, ये जो मोक्ष की स्थिति है, ये देखिए परमात्मा को पाने की एक स्थिति का नाम। तभी तो कहते हैं ना, चार प्रसाद धर्म अर्थ काम मोक्ष। अन्यथा ये जो अर्थ और अर्थार्थी भक्त होते हैं, इनकी इच्छा संसार को पाने की ही होती है। और ये जो जिज्ञासु भक्त होते हैं, ये पहले परमात्मा को जानना चाहते हैं। पाने का भी लक्ष्य होता नहीं, लेकिन उसका संसार को भी अब पाने का लक्ष्य क्रमशः छूटने लगता है। और जिज्ञासा जैसे जैसे उसमें एक विश्वास की स्थिति ले आती है, उसको प्रकृति के तीन गुणों का ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता है। आपके मेरे तीन शरीरों में मृत्यु का जो एक रहस्य है, वो स्थूल शरीर के प्रति एक ज्ञान पूर्वक झांक जाता है कि स्थूल शरीर की ही मृत्यु बार बार होती है। ये जो कारण शरीर सूक्ष्म शरीर की अलग स्थिति है, तो फिर मनुष्य को परमात्मा के प्रति एक विशेष प्रीति कहो, आकर्षण कहो, वो सहज ही बनने लगता है, जिसके फलस्वरूप वो जिज्ञासा ही मनुष्य को फिर प्रेमी भक्त बनाने लगती है, ज्ञानी भक्त बनाने लगती है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में स्थित करने लगती है। कुल मिलाकर हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में सत्वगुण बढ़ाते बढ़ाते अपनी विवेक शक्ति जगाने का प्रयास करना होगा, क्योंकि विवेक शक्ति जगने से ही ये सात्विक स्थिति मजबूत होती है। ये विवेक शक्ति ही कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां आपके हमारे जीवन में बनाने लगती हैं, जो क्रमशः आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलने लगती है। अन्यथा यदि मनुष्य सत्वगुण में भी रहता है, देखिए परोपकार के कार्य करना भी एक अच्छी बात है, लेकिन ये एक सात्विक स्थिति है। इसमें आध्यात्मिक उन्नति यानी कि योग की स्थितियां बन नहीं पाती। भले ही देखिए कि रजोगुण से सात्विक स्थिति अच्छी मानेगी, लेकिन ये विवेक शक्ति एक सही जग नहीं पाती, क्योंकि विवेक शक्ति जितने जितने अंश में जग जाएगी, वो आपको परमात्मा की ओर, योग की ओर, यानी कि परमात्मा की प्राप्ति की ओर आपका लक्ष्य बनाएगी। तो ऐसा परमात्मा को पाने का लक्ष्य हम सभी भाई बहनों का जीवन में केवल क्योंकि मनुष्य योनि में ही बनाना संभव है, इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि हम सभी भाई बहनों को क्रमशः सात्विक स्थिति मजबूत करते हुए अपनी विवेक शक्ति को जगाने का निरंतर प्रयास करते रहना होगा। साधना को एक गति देनी होगी, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा और रात को जल्दी सोना होगा। ये सभी स्थितियाँ जब आपके हमारे जीवन में निरंतर एक कर्म में बनती रहती है, तो निश्चित रूप से आपकी हमारी विवेक शक्ति जगने लगती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मत सुधीर भट्ट या फकीर को इजाज़त दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपकी शिकायतों का, आपत्तियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर भी स्वागत है। और आपके कुछ प्रश्न, जो छोटे छोटे प्रश्न जिनका हमने देखिए प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक छोटे छोटे उत्तर जो 2-2.5 मिनट में ही हम देने का प्रयास करते हैं, उस प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में भी आपके प्रश्नों का स्वागत है। तो चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का
चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।